हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, आज हमारा इंग्लिश फाउंडेशन बैच का सेशन है और उसमें हम लाए हैं आपके लिए कुछ न्यू वोकेबलरी और कुछ प्रीपोजिशंस के यूज जिनमें डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और उसी के साथ हम आपको यहाँ पर कुछ जानकारी देना चाहेंगे। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है दोस्तों। इंग्लिश फाउंडेशन बैच हमने चला रखा है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इंग्लिश बेसिक ग्रामर्स, शॉर्ट सेंटेंस, न्यू वोकेबलरी, ये सारी चीजें हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट उठा करके देख लेना, उसमें आपको सारी चीजें एक एक करके एक अलग हिसाब से मॉडरेट हो जाएंगी, आपको मिल जाएंगी दोस्तों। ठीक है, तो आप उनमें देख सकते हो कि किस प्रकार से आप अपनी पावर को गेन कर सकते हो, इंग्लिश के अंदर अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को कैसे बढ़ा सकते हो। चलिए दोस्तों, अब इसमें हम बात करते हैं कुछ प्रीपोजिशंस की। देखिए यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशंस की हम बात करें, ऑन, अपॉन और ओवर। इन तीनों का मतलब दोस्तों अर्थ एक ही होता है, पर और के ऊपर। ऑन यानी पर और अपॉन और ओवर का मतलब होता है के ऊपर दोस्तों। ठीक है, अब इनका हम यूज कैसे करेंगे उसको देखते हैं। पहला लेते हैं हम दोस्तों ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है? जहां दो वस्तुएं आपस में टच हो, जहां दो वस्तुएं आपस में टच हो दोस्तों, वहां ऑन लगाते हैं। अब टच होने का मतलब जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, अब इस बॉक्स के ऊपर एक ही पेन रखा हुआ है ना, तो ये टच हो रही है सर, टच हो रही है कि नहीं हो रही है? जैसे ये कोई बॉक्स है और इसके ऊपर एक ही पेंसिल रखी हुई है ना, ये पेंसिल रखी हुई है तो ये टच हो रही है। ठीक है, जैसे मैं छत पर सो रहा हूं, आई वॉज स्लीपिंग ऑन द रूफ। छत पर सो रहा हूं, छत पर सो रहा हूं, आई वॉज स्लीपिंग ऑन द रूफ। अगला है वह सड़क पर दौड़ रहा है, ही इज रनिंग ऑन द रोड, ही इज रनिंग ऑन द रोड दोस्तों। अब यहां पर कंसेप्ट क्या है? टच, आपस में टच होना। क्या है दोस्तों? आपस में टच होना यहाँ पर कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है अपॉन। अपॉन का यूज कहां करेंगे, कौन सी कंडीशन में करेंगे? जहां दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर, जहां दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर होते हुए भी आपस में टच नहीं हो, जहां दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर होते हुए भी आपस में टच नहीं हो, वहां पर दोस्तों हम अपॉन का यूज करते हैं। किसका? अपॉन का यूज करेंगे। जैसे छत मेरे सिर के ऊपर है, छत मेरे सिर के ऊपर है ये दोस्तों। ठीक है, कोई छत है और यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये छत मेरे सर के ऊपर है। द रूफ इज अपॉन माई हेड, द रूफ इज अपॉन माई हेड। पंखा मेरे सिर के ऊपर घूम रहा है, द फैन इज मूविंग अपॉन माई हेड। तो दोस्तों अपॉन का अर्थ क्या वो समझ गए? जहां दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर होते हुए भी टच ना हो, जहां दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर होते हुए भी टच ना हो आपस में, वहां पर हम अपॉन का यूज करते हैं। मेरे सिर के ऊपर छत है, हाँ ये छत मेरे सिर के ऊपर है, तो छत मेरे सिर के ऊपर तो है दोस्तों, लेकिन टच नहीं हो रही है ना। द रूफ इज अपॉन माई हेड, पंखा मेरे सिर के ऊपर घूम रहा है, द फैन इज मूविंग अपॉन माई हेड। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसमें ओवर। अगला कंसेप्ट किसका है दोस्तों? हमारा यहाँ पर किसका है? ओवर का। ओवर का मतलब होता है, देखो दोस्तों यहाँ पर कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो, पर ऊपर वाली वस्तु गति में हो और ऊपर वाली वस्तु गति में जा रही हो और आपस में टच नहीं हो रही हो। ठीक है दोस्तों, दो चीजें हैं, जैसे हमारे पर पक्षी उड़ रहे हैं, है ना, एरोप्लेन उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है, ऊपर वाली वस्तु क्या होनी चाहिए? मूविंग होनी चाहिए दोस्तों, मोशन में होनी चाहिए। हम स्थिर खड़े हुए हैं, ठीक है, हम चल रहे हैं कि स्थिर खड़े हैं, लेकिन ऊपर वाली वस्तु रेगुलर कंटिन्यू मूविंग हो रही है, तो उस स्थिति में दोस्तों ओवर का यूज करते हैं। जैसे पक्षी मेरे सर के ऊपर से उड़ रहा है, मैं स्थिर खड़ा हूं और पक्षी मेरे सर के ऊपर से उड़ रहा है। द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर माई हेड, द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर माई हेड।
हेलीकॉप्टर मेरे सिर के ऊपर से उड़ रहा है। द हेलीकॉप्टर वॉज फ्लाइंग ओवर माई हेड। द हेलीकॉप्टर वॉज फ्लाइंग ओवर माई हेड। तो यहाँ पर दोस्तों आपने ओन का, अपॉन का और का कंसेप्ट समझ लिया, ठीक है ना। ओन का, अपॉन का और ओवर का, इनमें डिफरेंस क्या है देखो। ओन का यूज यहां करेंगे जब दो वस्तु आपस में रखी हो और टच कर रही हो, ऊपर नीचे रखी हो, टच कर रही हो, ओन का। अपॉन का यूज क्या करेंगे जब दो वस्तुएं आपस में हो ऊपर नीचे, लेकिन वो टच नहीं हो रही हो, ठीक है, और दोनों मोशनलेस है, स्थिर है। तीसरा ओवर का यूज कहां करेंगे दोस्तों, दो वस्तुएं हैं जो नीचे वाली मोशनलेस है और ऊपर वाले कोई भी वस्तु मूविंग है, कंटिन्यू चल रही है, उड़ रही है, तो वहां पर ओवर का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ऑन साइड का यूज भी होता है। ऑन साइड का मतलब ऊपर की तरफ, हम डायरेक्शन देंगे, अंगुली से दिशा करके करेंगे कि वहां उड़ रहा है, यहाँ हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, वहां चील गाड़ी उड़ रही है ना, वहां एरोप्लेन उड़ रहा है, तो उनको हम क्या करेंगे सर, डायरेक्शन से मूव करेंगे, तो उसको ऑन साइड बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ नए वोकेब्स हैं, हम आपको वोकेब बताने वाले हैं। देखो दोस्तों, कुछ नए वोकेबलरी हम आपके लिए यहाँ पर लाए हैं चैनल पर, और उम्मीद करता हूं कि इन वोकेबलरी से आप अपने नॉलेज को और भी अच्छे से गेन करोगे दोस्तों। सोशिएबल, सोशिएबल मीन्स होता है मिलनसार। फिर आता है प्रिटेशंस, प्रिटेशंस का मतलब होता है दोस्तों घमंडी। कॉन्वे, कॉन्वे का मतलब होता है दोस्तों व्यक्त करना। एनिग्मा का मतलब होता है सर रहस्य। अबेंडन का मतलब होता है सर त्याग करना। रिसेंड का मतलब होता है सर रद्द करना। यहाँ पर कौन सी है, कुछ न्यू वोकेबलरीज है जिनको आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर है दोस्तों पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव मीन्स होता है दृष्टिकोण। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है दोस्तों शांतिपूर्ण। फिर इंटेग्रिटी सर, इंटेग्रिटी का मतलब होता है सर ईमानदारी। गलबल, गलबल मीन्स होता है सर भोला। एडमेंट मीन्स होता है सर जिद्दी। कंसाइज मतलब होता है सर संक्षिप्त। बैटरी मतलब होता है सर धोखा देना। बैटरी मीन्स क्या होता है सर, धोखा देना। फिर आगे कुछ और न्यू शॉर्ट्स, कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर न्यू, उनके बारे में जानकारी हम देख लेते हैं सर। देखो फॉर्च्यून मीन्स होता है सर किस्मत। इम्पोजनी होता है थोपना। असॉल्ट मीन्स होता है हमला। मिसगाइड मीन्स होता है बहकाना। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम। एजिटेशन मतलब होता है बेचैनी। रेपुटेशन का मतलब होता है सर प्रतिष्ठा। तो हमने यहाँ आपको कुछ ऐसे न्यू वोकेबलरी वर्ड्स दिए हैं जो आपने पहले शायद कभी पढ़े नहीं होंगे, और इन वोकेबलरी वर्ड्स को आप डेली लाइफ में यूज करके आप अपनी इंग्लिश को और भी इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बना सकते हो, किसी को भी इंप्रेशन जमाने के लिए, इंप्रेशन करने के लिए। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर खोखला चीज नहीं पढ़ा रहे सर, फाउंडेशन बेस चला रखे हैं ना, और 10 समय उसमें चल रहा है, तो आपकी नींव मजबूत कर रहे हैं कि आप बेसिक से इंग्लिश को कैसे सीखोगे, ठीक है, और उसको हाई लेवल पर किस तरीके से ले जाओगे दोस्तों, ठीक है ना। और इसी के साथ में हम आपको कुछ नई सूचना देने वाले हैं, ध्यान से सुनना सर। और वो नई सूचना क्या है, देखो इस चैनल पर, कौन सा चैनल है सर, एजुकेशन इज ए विजन। आप YouTube के ऊपर जाओगे सर, इस चैनल को सर्च करोगे और आप प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाना, प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाना, तब आपको क्या मिलेगी, रेलवे की RRB, ALP, टेक्नीशियन, JEE, NTPC, RPF, इन सब के ऊपर सर आपको टॉप 100 MCQs के सेट मिलेंगे सर, जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कौन कौन से सब्जेक्ट है सर, साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर्स सर। ये सारी सब्जेक्टों को हमने वहां पर मेंशन कर रखा है उस बैच के अंदर। RRB, ALP, टेक्नीशियन जो भी बैच है सर, रेलवे का बैच है ना, प्ले लिस्ट में जाके देख लेना आप, आपको सब चीज मिल जाएंगी। और उसमें हमने पेपर सेट पहले भी डाले थे
और अब हम उनमें टॉप 100 एमसीक्यू सेट डाल रहे हैं ताकि उनसे आप अपना रिवीजन बेहतरीन कर सको और लास्ट टाइम अच्छी तैयारी करके जा सको। ओके दोस्तों, चलिए इस चीज से वापस आते हैं अपने सेशन की तरफ। और जो हमारा सेशन था हमने आपको बताया था इंग्लिश इन फाउंडेशन बैच, इंग्लिश फाउंडेशन बैच का अपना सेशन चल रहा है सर। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिखाई जा रही है, इंग्लिश बेसिक ग्रामर स्किल्स दिए जा रहे हैं, शॉर्ट सेंटेंस बताए जाते हैं, डेली लाइफ यूजेस, न्यू वोकेबलरी सिखाई जा रही है, एडवांस स्किल कैसे इंग्लिश में किसी से भी कन्वर्सेशन करना है, अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है। तो ये सारी चीजें सर हम आपको इंग्लिश फाउंडेशन बैच में बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है। बस आपको जाना कहां पर है, यूट्यूब एजुकेशन इज ए विजन पर जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वहां पर सब चीजों को आपको मेंशन कर रखी है, आप किसी भी लेवल की तैयारी को आप कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। जय हिंद।